Good morning, students. Today I am going to start page number 165. Hot and cold. Have you seen the weather report on TV or in a newspaper? क्या तुमने कभी किसी टीवी पर वेदर रिपोर्ट देखा है या न्यूज़पेपर में पढ़ा है? There are two bar charts. These are two bar charts. These show the highest temperature in 4 cities. इन बार चार्ट्स में दिखाया गया है कि 4 शहरों का हाईएस्ट टेम्परेचर क्या था ऑन 2 डिफरेंट डेज, 2 अलग अलग दिन में 4 शहरों का टेम्परेचर क्या था। और ये टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। सिटीज़ आर दिल्ली, शिमला, बेंगलोर एंड जैसलमेर। ये शहर कौन कौन से हैं? दिल्ली, शिमला, बेंगलोर और जैसलमेर। ये यहाँ पर इस बार ग्राफ में 1 जून का दिया गया है, इन्हीं 4 शहरों का टेम्परेचर। और 1 दिसंबर का टेम्परेचर है, यही 4 शहर है। 1 जून को क्या टेम्परेचर था, हाईएस्ट टेम्परेचर क्या था इन शहरों में, और 1 दिसंबर को क्या था। तो देख लेते हैं सबसे पहले टेम्परेचर ही। दिल्ली का है 33 डिग्री सेल्सियस, शिमला का है 22 डिग्री सेल्सियस, बेंगलोर का है 28 डिग्री सेल्सियस और जैसलमेर है 38 डिग्री सेल्सियस। ये 1 जून का है। उसके बाद 1 दिसंबर का क्या है, तो दिल्ली का 23 डिग्री सेल्सियस घट गया है, ठीक है। पहले 33 था 1 जून को, और 1 दिसंबर को हो गया है 23 डिग्री सेल्सियस। शिमला का 10 डिग्री सेल्सियस, बेंगलोर 24 डिग्री सेल्सियस और जैसलमेर का 25 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन है फर्स्ट, विच सिटी इज हॉटेस्ट ऑन 1 जून। 1 जून को सबसे गर्म शहर कौन सा है? तो 1 जून का बार ग्राफ यहाँ है, इसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस जैसलमेर का, तो वही लिख देना। विच सिटी इज हॉटेस्ट ऑन 1 जून, तो जैसलमेर इज द हॉटेस्ट सिटी ऑन 1 जून। विच सिटी इज द कोल्डेस्ट ऑन 1 दिसंबर। ये 1 दिसंबर को सबसे ठंडा शहर कौन सा था, यहाँ मतलब सबसे कम टेम्परेचर किस शहर का था, तो शिमला का है 10 डिग्री सेल्सियस, वही यहाँ लिख देना। शिमला इज द कोल्डेस्ट सिटी ऑन 1 दिसंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी सोज लिटिल चेंज इन टेम्परेचर ऑन द 2 डेज। वो कौन सा शहर है जिसके टेम्परेचर में 1 जून और 1 दिसंबर को के टेम्परेचर में बहुत कम डिफरेंस आया है, तो वो शहर बेंगलोर है। 1 जून को है 28 डिग्री सेल्सियस और 1 दिसंबर को है 24 डिग्री, मात्र 4 डिग्री सेल्सियस का अंतर आया। यहाँ लिख देंगे, बेंगलोर सोज लिटिल चेंज इन टेम्परेचर ऑन दीज 2 डेज। 1 जून को था 28 डिग्री सेल्सियस और 1 दिसंबर को हो गया 24 डिग्री सेल्सियस। तो बेंगलोर वो शहर है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 166। रैबिट्स इन ऑस्ट्रेलिया। कहता है अर्लियर देयर वेयर नो रैबिट्स इन ऑस्ट्रेलिया। पहले ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल भी रैबिट्स नहीं थे। रैबिट्स वेयर ब्राउट टू ऑस्ट्रेलिया अराउंड द ईयर 1780। पहली बार ऑस्ट्रेलिया में 1780 ईस्वी के आसपास रैबिट लाया गया था। एट दैट टाइम देयर वेयर नो एनिमल्स इन ऑस्ट्रेलिया विच एट रैबिट्स। और उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में कोई ऐसे दूसरे जानवर नहीं थे जो रैबिट्स खाते थे। सो द रैबिट्स बिगेन टू मल्टीप्लाई एट अ वेरी फास्ट रेट। इसीलिए रैबिट्स की संख्या दिन प्रतिदिन बहुत तेज गति से बढ़ने लगी। इमेजिन व्हाट दे डिड टू द क्रॉप। कहता है कल्पना करो कि इन्होंने फसल को कितना नुकसान पहुंचाया होगा। द टेबल शोज हाउ रैबिट्स ग्रू एवरी ईयर। यहाँ टेबल है, इसमें दिखाया गया है कि रैबिट्स कैसे उनकी संख्या बढ़ी है। स्टार्टिंग में 10 रैबिट लाया गया था, 1 साल के बाद इनकी संख्या बढ़ के 18 हो गई, 2 साल के बाद इनकी संख्या बढ़कर 32 हो गई, 3 साल के बाद 58, 4 साल के बाद 108, 5 साल के बाद नहीं दिया गया है, 6 साल के बाद नहीं दिया, इसको खुद से भरना है। तो देख लेते हैं हम, पहले तो ये टेबल को ही कंप्लीट कर लेते हैं। टेबल में देख लेते हैं क्या इसमें कोई पैटर्न है। जैसे 10 था, अगले 1 साल के बाद 18 हो गया, तो 10 इंटू 2 करते हैं तो कितना हो जाता है 20, और उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18, वही अगले साल हो गया। फिर 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36, और उसमें से 4 माइनस करते हैं तो कितना हो जाता है 32, वो हो गया 2 साल के बाद। फिर 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, और उसमें से 6 माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है 58।
तो इसी तरह से हम देख रहे हैं हर साल उसका 2 गुना से थोड़ा सा कम हो रहा है, किसी में 2 कम हो रहा है, किसी में 4 कम हो रहा है, किसी में 6 कम हो रहा है। इसी तरह अगले साल क्या हो जाएगा, तो 58 इंटू 2 इक्वल टू क्या होता है 116 माइनस क्या हो जाएगा 8 इक्वल टू 108। अगले साल हो गया 108। फिर अब अगले साल क्या हो जाएगा, तो 108 का डबल 216 और माइनस क्या कर देंगे 2 4 6 8 किए तो अब 10 कर देंगे, तो 216 माइनस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 206। अगले साल हो जाएगा 206। उसके अगले साल क्या हो जाएगा, तो 206 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 412 और उसमें से माइनस कर देंगे 12 तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 400। 6 साल के बाद उनकी संख्या बढ़ के कितना हो जाएगा 400। इसी तरह और आगे भी निकाल लेंगे हम, जैसे फिर 6 ईयर तक तो निकाल ही चुके, 7th ईयर क्या हो जाएगा, तो 400 का डबल माइनस 14 तो 400 का डबल कितना हो जाएगा 800 माइनस 14 इक्वल टू हो जाएगा 786। फिर 8th ईयर के बाद कितना हो जाएगा, तो 786 का डबल माइनस 16 इक्वल टू 1556। पहले तो ये टेबल कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद कुछ नीचे क्वेश्चन है उसका जवाब देंगे। आफ्टर ईच ईयर द नंबर ऑफ रैबिट वाज, हर साल रैबिट्स की संख्या कैसे बढ़ रही थी। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ए लिटिल लेस देन डबल द नंबर ऑफ रैबिट इन द लास्ट ईयर, लास्ट ईयर जो नंबर ऑफ रैबिट था उसके डबल से थोड़ा सा कम, तो वही तो हर बार हो रहा है। लास्ट ईयर जो रैबिट है उसके डबल से थोड़ा सा कम है, जैसे स्टार्टिंग में 10 लाया उसका डबल होता है 20 से थोड़ा कम 18 हो गया अगले साल। फिर 18 का डबल होता है 36 से 4 कम हो गया 32। हर साल यही डबल से थोड़ा सा कम हो रहा था, ठीक है ना, इस तरह से बढ़ा। डबल द नंबर इन द लास्ट ईयर तो नहीं होगा, हर साल 2 गुना नहीं हो रहा था। 8 मोर देन द नंबर इन द लास्ट ईयर, पिछले साल से 8 अधिक, तो ये तो एक साल के बाद हुआ था, लेकिन हर साल ऐसा नहीं हुआ, हर साल 8 नहीं बढ़ रहा था। मोर देन डबल द नंबर ऑफ रैबिट, 2 गुना से ज़्यादा, ये ऑप्शन भी नहीं है, तो ये ऑप्शन ए सही है। एट द एंड ऑफ ईयर 6 द नंबर ऑफ रैबिट वाज क्लोज टू, 6 साल के बाद रैबिट्स की संख्या कितनी हो जाएगी, तो निकाल लिए हैं यहाँ पर, इनकी संख्या कितना हो जाएगा 400। आफ्टर विच ईयर डिड द नंबर ऑफ रैबिट क्रॉस 1000, किस साल के बाद रैबिट्स की संख्या 1000 को क्रॉस कर जाएगी, तो यहाँ पर निकाले थे 8th ईयर के बाद जो है उनकी संख्या 1556 हो जाएगा। 7 साल के बाद तो 786 है, 8वें साल जाकर के उनकी संख्या है 1556, तो ये कौन से साल के बाद हो जाएगा, तो आफ्टर 8 ईयर्स। इस तरह से बनाएंगे। थैंक यू।